Hello everyone. In this video we are going to talk about final accounts. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमको इसको पढ़ना है। इसके बाद हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे। फाइनल अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं अंतिम खाते, यानी जो लास्ट में बनाया जाता है, जो साल के आखिरी दिन बनाया जाता है। तो सर साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है। ये मतलब नॉर्मल साल नहीं है जो जनवरी से स्टार्ट हुआ दिसंबर में खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। ये अकाउंटिंग वाला साल है। और अकाउंटिंग का साल दोस्तों 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है। आप लोग न्यू ईयर एक जनवरी को बनाते हो, मतलब आपका साल 31 दिसंबर को खत्म होता है। वो कैलेंडर वाला है। लेकिन हम कैलेंडर की बात यहाँ नहीं करते। हम यहाँ अकाउंटिंग वाले साल की बात करते हैं। तो हमेशा 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। अब 31 मार्च को आपको क्या बनाने हैं सर? फाइनल अकाउंट। क्यों बनाने हैं? दो चीज के लिए मैन। एवरीवन नीड, यानी सबको क्या चाहिए सर? दो चीज चाहिए कि पूरे साल भर कितना प्रॉफिट कमाया और मेरी पोजीशन क्या है। मतलब मैं मार्केट में नंबर वन हूँ या मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ लोगों से, है ना। तो मेरे को साल के आखिरी दिन ये दो चीजें जाननी होती है, प्रॉफिट और पोजीशन। इसको जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो देखो भैया, प्रॉफिट अगर आपको जानना है तो आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये वाला अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा नाम है बट बहुत आसान है। ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट पता करना है तो ये वाला अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ओके। सर ये दो चीज है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग में भैया आता है फैक्ट्री वाले प्रॉफिट। मतलब देखो, आपके पास दो चीज होता है। एक फैक्ट्री होता है, एक ऑफिस होता है। फैक्ट्री में सामान बनाते हो और ऑफिस में मीटिंग करते हो। तो दोनों जगह सर कुछ ना कुछ खर्चा है, कुछ ना कुछ कमाई है। इसीलिए दोनों को बनाना पड़ता है, तब जाके पूरा साल भर का प्रॉफिट निकलता है। ट्रेडिंग में क्या जाएगा? फैक्ट्री वाले आइटम। फैक्ट्री में जो हो रहा है खर्चा वो वाले ट्रेडिंग में जाएंगे। और प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा? ऑफिस वाले आइटम जो ऑफिस में हो रहे हैं वो सब जाएंगे। ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको पता चलेगा फैक्ट्री का प्रॉफिट, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से आपको पता चलेगा आपके ऑफिस का प्रॉफिट, जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। मतलब देखो, कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है। आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट दो प्रकार के हैं, ग्रॉस और नेट। आपको हकीकत में तो नेट वाला निकालना है, ये वाला, नेट वाला। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप फैक्ट्री वाला प्रॉफिट निकालोगे। उसके बाद ऑफिस वाले आइटम को भी लिख करके ऑफिस वाला प्रॉफिट निकालोगे। तो आपको दो जगह से प्रॉफिट निकालनी है। एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के फैक्ट्री का, एक प्रॉफिट लॉस बना के ऑफिस का। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाना है, मैंने बना के आपको एक फॉर्मेट दिखाया है, कैसे दिखता है ये। आपको पहले हेडिंग लिखनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट बस लिखना है। डेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट आपका 31 मार्च फिक्स है। तो बार बार मत लिखो भाई, सीधा डेट का डब्बा ही हटा दो, है ना। पर्टिकुलर्स और अमाउंट बस आपको लिखना है। ओके। अब सर इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको एक एक करके लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग यानी सिर्फ फैक्ट्री वाले आइटम को लिखना है। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस, यानी ऑफिस वाले आइटम को अब हम लोग बाद में लिखेंगे। ओके। सबसे पहले मैं बताता हूँ फैक्ट्री वाले आइटम कौन कौन से हैं। तो लेट स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो साल के शुरुआत दिन पे आपकी दुकान में जो सामान पड़ा है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओके। उसके बाद आता है परचेस। आपने कुछ और भी साल में खरीदा होगा तो आपको उसको भी लिखना होगा। ठीक है। अब परचेस में से आपको घटाना पड़ेगा परचेस रिटर्न। जो भी परचेस रिटर्न आपने किया है साल भर, उसे आपको घटाना पड़ेगा। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस को लिखेंगे जो साल भर आपने सामान खरीदा, और उसमें से परचेस रिटर्न को घटा देंगे। परचेस रिटर्न को घटा देंगे जो भी आपने वापस किया, और जो बचेगा वो मेन डब्बे में आप लिख देना। मान लो 100 रुपए का खरीदे, 20 रुपए का वापस किए, तो 80 रुपया लिख देना। ठीक है। इस साइड पे आएगा सर आपका सेल, जो साल में आप बेचे हो। क्योंकि जो बेचने से कमाई होती है, और कमाई हमेशा क्रेडिट होता है भाई, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ये आपने नियम सीखा है। तो यहाँ पे सारे खर्चे हैं जो डेबिट हो रहे हैं, और ये सारी कमाई है जो क्रेडिट हो रही है। तो पहले आएगा सेल, फिर आएगा सेल रिटर्न। तो इसमें से आपको घटा देना है, जो भी आपके सेल्स रिटर्न है वो आपको घटा देने हैं, और जो बचेगा वो आपको लिख देना है।
सर इसी के साथ आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के आखिरी दिन सामान पड़ा है, ये आपकी संपत्ति है, इसको भी आपको लिख देना है। ओके, ये सब फैक्ट्री वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होते हैं सामान को बनाने में जो लगते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, डायरेक्ट एक्सपेंस उसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी आपको लिखना है। तो बहुत सारे खर्चे हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि सर वेजेस, आप मजदूरों को पैसा देते हो, वेजेस आएगा यहाँ पे। सर कैरेज, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, कैरेज फिर हटाते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। आपके बुक में व्यापारिक खाता यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बुक में दिया है, उसमें कुछ कुछ खर्चों के नाम लिखे हैं, आप उनको याद कर लो सबसे बढ़िया। या फिर मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखो, एक एक खर्चे का मैं नाम बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया था वेजेस, तो मैं एक बार चलो मिटा नहीं रहा हूँ, सीधा लिखते जाता हूँ। वेजेस, फैक्ट्री के मजदूर को सर पैसा देंगे, वेजेस। सर कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सामान को लाने का भाड़ा। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अगर सामान को बनाने में कोई खर्चा लगा तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। प्रोडक्शन एक्सपेंस, देखो नाम से पता चल रहा है सामान को बनने में लगते हैं, ठीक है। सर और क्या, इंपोर्ट, बाहर से सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट टैक्स पे करना होगा। एक्साइज, सामान को बनने में एक्साइज टैक्स लगता है। उसके साथ साथ कस्टम, ये सब नए नए नाम है दोस्तों, ये सब आपको बेसिकली सामान को बनने में लगता है, और ये ऊपर ही आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में आएगा। उसके साथ क्या है सर, गैस फ्यूल पावर, भाई फैक्ट्री में चिमनी होती है, उसका बिजली बिल, उसका खर्चा, ये सब भी आएगा गैस फ्यूल पावर। और क्या आएगा सर, रॉयल्टी, आपकी बुक में अगर रॉयल्टी लिखा है तो ये ऊपर में आएगा। तो जो जो आपके बुक में लिखा है ना ऊपर वाला, उसको याद कर लो, क्योंकि जो ऊपर में आ रहा है उसको आप याद कर लोगे तो जो ऊपर में आ गया वो तो आप लिख लोगे, और जो ऊपर में नहीं आया वो सिंपल है कि उसको आपको नीचे लिखना है। नीचे मतलब जब हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, अभी हम सिर्फ ट्रेडिंग बना रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं सर, ट्रेडिंग, मतलब सिर्फ फैक्ट्री वाला काम कर रहे हैं। फैक्ट्री के बाद हम लोग नीचे में बनाएंगे प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और क्या क्या खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे हैं। और भी मैं एक दो खर्चे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो आपको मैं कोई एक तो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा आगे जाके, ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि सर मैं नीचे आता हूँ, ये देखो मैंने कुछ नोट्स लिखा है आप लोगों के लिए। जैसे कि वेजेस, वेजेस का तो मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि ये मजदूरी है भाई, मजदूर को पैसा देते हैं। बट सर क्वेश्चन में सैलरी लिखा है, अब सैलरी फैक्ट्री के लोगों को नहीं दी जाती मैंने, सैलरी ऑफिस में दी जाती है, इसीलिए वो किस में जाएगा, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जब मैं नीचे अकाउंट बनाऊंगा ना, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये फैक्ट्री वाला अकाउंट है, इसके नीचे बनेगा ऑफिस वाला। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो इसके नीचे बनेगा, तो जो सैलरी है ना वो इसके नीचे आएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ देना और नीचे में लिखना, क्योंकि सैलरी खर्चा है तो डेबिट साइड ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे में आएगा। तो जो फैक्ट्री का है वो ऊपर रहेगा, और जो ऑफिस का है उसको नीचे लिखना है, सिंपल सी बात है। ओके, सर क्वेश्चन में सर दोनों दे दिया है, वेजेस भी दे दिया है, सैलरी भी दे दिया है, तो भाई जो आगे है उसको देखना। आगे वेजेस है मतलब ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। ओके, सर कैरेज, कैरेज तो खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का, अब उसमें इनवर्ड लिखा है, तो दोस्तों जब भी इनवर्ड लिखेगा ना तो हमेशा ऊपर में जाएगा ट्रेडिंग में, और जब भी आउटवर्ड लिखा होगा तो नीचे जाएगा प्रॉफिट लॉस में, याद रखना। सर जब भी इनवर्ड लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और जब भी आउटवर्ड लिखा है तो किस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। उसी प्रकार किसी में ऑन परचेस लिखा है, यानी खरीदने में लगा, तो वो भी ऊपर जाएगा, और ऑन सेल लिखा है तो नीचे जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर इनवर्ड लिखा है या ऑन परचेस लिखा है क्वेश्चन में तो ऊपर जाएगा ट्रेडिंग में, या आउटवर्ड लिखा है या ऑन सेल लिखा है तो ये नीचे जाएगा प्रॉफिट लॉस में। उसके साथ यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सामान इन हो गया, मतलब हमारे दुकान में वापस आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं दोस्तों सेल्स रिटर्न। मतलब क्वेश्चन में अगर रिटर्न इनवर्ड लिखा होगा ना तो आप समझ जाना कि वो सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। और रिटर्न आउटवर्ड लिखा होगा मतलब आपने सामान को आउट कर दिया, आपने सामान को वापस कर दिया, तो इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। ओके, तो देखो परचेस और सेल रिटर्न आपको ट्रेडिंग में यूज होता है, यहाँ पे देखो मैंने सेल रिटर्न लिखा है और यहाँ परचेज रिटर्न लिखा है। तो मान लो ये नहीं दिया है और क्वेश्चन ने ये दे दिया रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, तो आप समझ जाना ये परचेस और सेल रिटर्न की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बना के बताया है, अब इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ कैसे इसको बंद करेंगे, और कैसे आप अपने फैक्ट्री का प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों बंद करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको दोनों साइड का टोटल करना होगा। ठीक है, दोनों साइड का क्या करना होगा, टोटल। और जो साइड ज्यादा है ना, वो जीत जाएगा। तो मान लो ये वाली साइड ज्यादा है, वैसे तो यही वाली साइड ज्यादा आती है क्योंकि आप हमेशा कमाते ज्यादा हो, खर्चा कम करते हो, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो इसीलिए आपका ये वाला साइड जनरली ज्यादा आता है। तो आपको इसका सबसे पहले क्या करना है, टोटल। टोटल करके आपको नीचे में लिख देना है। तो मान लो टोटल आ गया इतना, ठीक है। अब जो भी टोटल आया है ना, वो दोनों साइड पे रहेगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, ये हमारा नियम कहता है। तो इसका जो टोटल आया है वो इधर भी आना चाहिए, मतलब दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, ठीक है। पर सर यहाँ तो उतना नहीं है, हमारे जो खर्चे हैं वो तो कम है, यहाँ पे तो उतना आ ही नहीं रहे टोटल। तो मैन कुछ ना कुछ गैप बचेगा, कुछ ना कुछ गैप बचेगा। वही गैप आपका क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब सर कुछ ना कुछ गैप बचेगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल तो बराबर आ ही नहीं रहा है। तो वो जो गैप बचेगा उसको आप क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका मेन प्रॉफिट है, यही आपका आंसर है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये आपका मेन आंसर है। मतलब कैसे, देखो, मान लो मैं आपको कुछ नंबर डाल के बताता हूँ। मान लो आपका सेल हुआ है टोटल 10,000 का, ठीक है, और आपका जो सामान पड़ा है वो 50,000 का पड़ा है। तो इस साइड का टोटल कितना आ गया सर, 60,000। ओके, 60,000 आ गया। और मान लो इधर का टोटल आप सारा कर ले रहे हो, और उसको टोटल करने से आपको मिलता है 50,000। ओके सर, हमको तो 60,000 चाहिए दोनों साइड, लेकिन इसका टोटल तो खाली 50,000 आ रहा है पूरे टोटल। तो आपका जो गैप बचेगा मैन, वो 10,000 का बचेगा। और ये गैप आपके लिए कमाई है, यही आपकी प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा है उसका टोटल करना है, दोनों साइड लिख लेना है, और घटा के देखना है कितने की कमी है। तो जो कमी है वही आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। ओके, तो ये फैक्ट्री की प्रॉफिट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, ऑफिस वाला आइटम को लिखना है। तो जो ऊपर नहीं आया, सिंपल, वो नीचे आएगा, वेरी इजी। सर जो ऊपर नहीं आ पाया वो नीचे आएगा, जैसे कि सैलरी। और क्या क्या खर्चे होते हैं सर ऑफिस में, भाई रेंट होता है, बिजली बिल होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट यानी जो सामान को बनाने में लगते हैं, और ये तो सामान को बनाने में नहीं लग रहे हैं ऑफिस वाले, तो इनको इनडायरेक्ट बोलेंगे। ओके, अब क्या क्या कमाई होती है ऑफिस में, जैसे कि डिस्काउंट मिला, अगर मान लो आपको डिस्काउंट मिल गया, कुछ आप सामान खरीदे, या आपको ब्याज मिला, आपने बैंक में पैसा लगाया था, आपको इंटरेस्ट मिला, तो जो भी आपको कमाई हो रही है वो आप क्रेडिट साइड लिखो। ओके, अब बात आती है कि इसको कैसे बंद करें और इसका प्रॉफिट कैसे निकाले। तो सेम जैसे आपने ऊपर में किया ना, वैसे ही आपको नीचे में भी करना है। नीचे में भी आपको दोनों साइड का टोटल लेना है, और जो ज्यादा है वो जीत जाएगा। तो देखो, ऊपर का तो बिल्कुल मत देखो, ऊपर को मैं कलर कर देता हूँ। ऊपर वाला मैन अब बंद हो चुका है, ऊपर वाला आपको नहीं देखना है, ऊपर वाला आपने बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ नीचे का देखना है। तो नीचे का देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैन, नीचे को कम बंद करने के लिए जो प्रॉफिट आया था उसको नीचे बुलाना पड़ेगा। प्रॉफिट कितने का आया था, 10,000 का। आपको इसी प्रॉफिट को मैन नीचे बुलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उल्टा दिशा में आपको यही प्रॉफिट को नीचे बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आया था उसको आपको नीचे बुलाना पड़ेगा, ये आपने बुलाया। अब आप इसको बंद करना स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट ऊपर में आया था वो अभी और कम ज्यादा होगा, क्योंकि और भी खर्चे और कमाई आप यहाँ पे लिखे हो कई सारा, ठीक है। तो आप उस प्रॉफिट को नीचे बुलाओ, तो हमने बुलाया 10,000। अब आप इसको बंद कर दो, ठीक है। तो इसमें मान लो मैं नंबर लिख देता हूँ 5,000, और यहाँ पे 20,000। तो टोटल कितना आ रहा है इसका, 35,000। मतलब जो कमाई हुई है वो 35,000 की हुई है। खर्चे मान लो हुए हैं 1,000 का सैलरी, 5,000 का रेंट, और 4,000 का हमारा बाकी खर्चे। तो इसका टोटल आ रहा है 10,000। सर 35,000 हमें चाहिए दोनों साइड, क्योंकि जो ज्यादा होता है वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ तो खाली 10,000 आ रहा है, तो बचा 25,000। तो 25,000 आपका क्या है सर, प्रॉफिट, असली प्रॉफिट। दिस इज योर नेट प्रॉफिट, असली प्रॉफिट जो आपको निकालना था। मतलब पूरे साल भर में आपने 25,000 कमाया है। देखो बहुत ईजी है दोस्तों, आप घबराओ मत। आपको क्या निकालना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट। अब पोजीशन तो हम आगे सीखेंगे, पोजीशन निकालने के लिए आप बनाते हो बैलेंस शीट। पोजीशन निकालने के लिए आप बनाते हो बैलेंस शीट, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग बना के फैक्ट्री का सारा आइटम लिखते हो, और फैक्ट्री की प्रॉफिट को निकालते हो।
और जो ऊपर में नहीं आ पाया, जो फैक्ट्री में नहीं आ पाया, उसको आप नीचे लिखते हो और ऑफिस की प्रॉफिट निकालते हो। और प्रॉफिट निकालने का भी बहुत आसान तरीका है, जो ज्यादा है उसका टोटल करो और कम वाले से घटा दो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, और इसी प्रॉफिट को नीचे उतार लो और फिर से आप ऑफिस के सारे खर्चे और इनकम को लिखो और ऑफिस का प्रॉफिट निकाल लो। तो मैन आपका जो रियल आंसर है वो ये 25,000 है। यही आपकी साल भर की कमाई है। इसका कलर मैं कर लेता हूँ ऑरेंज। तो यहाँ पे ये आपकी असली कमाई है साल भर की, परफेक्ट है। यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। अभी हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको क्वेश्चन आंसर भी अभी मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलो एक क्वेश्चन आंसर बना के आते हैं जल्दी से, फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हम बनाएंगे पोजीशन निकालने के लिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है मेरे आईडी में। आप मैसेज करके मैं आप मेरे से पीडीएफ मांग सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि जो अभी हम सीखे हैं ना उसकी प्रैक्टिस हो पाए। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। सर क्रिएट करिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। ये आपका इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन है। इसको पढ़ के आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो मैंने देखो बना दिया है, फॉर्मेट मैंने बना दिया है, और मैं आपके साथ मिलके इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, साथ साथ में मैं कलर भी करते जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला हमने ले लिया है। ठीक है, तो मैं इसको कलर भी करते जाऊंगा साइड बाय साइड। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। तो यहाँ पे लिख दो फैक्ट्री वाला आइटम, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो फैक्ट्री वाला होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, फिर आता है सर परचेस। तो ये रहा परचेस 7 लाख का। सर परचेस में तो रिटर्न घटाते हैं, तो परचेस रिटर्न कहीं पे दिख रहा है क्या, ये रहा 22,000। तो आप 7 लाख में से 22,000 घटा के लिखो। ठीक है, आप सबसे पहले लिखो टू परचेस। ठीक है, कितने का होगा सर, 7 लाख में से 22,000 घटा दो, कितना बचेगा, 6,78,000। ठीक है, आपको घटा के लिखना है। ओके, फिर सर सेल, सेल है 18 लाख का, और सेल रिटर्न भी है 36,000 का। तो आप दोनों को घटा के लिखो। ठीक है, सेल कहाँ आता है, इस साइड, सेल से कमाई होता है, इधर आएगा। तो सेल्स, सर 18 लाख में से 36,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 लाख में से 36,000 घटा देंगे तो 17,64,000 बचेगा। परफेक्ट चल रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा होगा। फिर सर गैस फ्यूल पावर, अरे ये तो फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा डेबिट लिखो सर, डेबिट साइड लिखो टू गैस फ्यूल पावर, टू गैस फ्यूल एंड पावर। सर कितना है ये, 75,000। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने बुक से भी इसको देख करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है वेजेस। वेजेस तो अभी अच्छे पढ़े थे, फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री में जाएगा, ऊपर में लिखो टू वेजेस। ओके, 2,06,000। फिर सर कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड वाला भी आपका फैक्ट्री का खर्चा है, तो इसको भी आप लोग कहाँ लिखोगे, ऊपर में लिखोगे। जो जो मैं करते जा रहा हूँ उसको आप लोग बुक में टिक कर सकते हो, क्योंकि मैं तो कलर कर रहा हूँ, तो आपका भी जो जो होते जाएगा आप उसको टिक कर सकते हो पेंसिल से। सर आउटवर्ड आ गया। आउटवर्ड वाला मैंने आपको बताया था कि जो भी आउटवर्ड या ऑन सेल होता है उसको आप नीचे लिखते हो। तो इस 20,000 को हमें थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे लिख देना है। जगह क्यों छोड़ेंगे, ताकि भाई कैलकुलेट कर सके ना प्रॉफिट। तो कैरेज आउटवर्ड कितने का था, शायद तक 20,000 का था। तो इसको आप थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे लिख देना, क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है। ओके, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा है भाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्टकट में लिख दो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 2,48,000। उसके बाद क्या है सर, इस साइड का देखो, ये दोनों खर्चा फैक्ट्री का है मैन, डॉक चार्जेस और लाइट का खर्चा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा अजीब टाइप का आया, चलो लिख देते हैं, अपने से ही लिख देते हैं। टू डॉक चार्जेस, टू डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ही बोलते हैं। कितना दिया हुआ था, 8,000, 8,000 सर। फिर फैक्ट्री का लाइट का खर्चा यानी बिजली बिल 96,000। सोचो फैक्ट्री में कितना बिजली बिल आया। फैक्ट्री का लाइट 96,000। ओके, और लास्ट है सर ऑफिस की लाइट। अरे ये तो ऑफिस का है, नीचे आएगा, ऑफिस वाला खर्चा नीचे आता है सर। तो टू ऑफिस लाइट, टू ऑफिस लाइट कितना था भाई, मैं भूल गया। सर कितना था, 5,000। तो 5,000 लिख दो।
अब देखो ये सारा रेडी हो गया, बस एक चीज बच जाए, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको डब्बे के बाहर मिलेगा हमेशा, तो आप ध्यान से देखना, 6 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपया। ओके, तो आपका ये आंसर रेडी हो गया बच्चों। अब आप इसको बंद करके प्रॉफिट निकालोगे। तो मैंने क्या सिखाया था, कौन सा साइड ज्यादा है, हमेशा ये वाला ज्यादा रहता है, तो इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दो। तो इसका टोटल आएगा 23,64,000। और जो टोटल आएगा आपको दोनों साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। अब सर इसमें से सारा घटा दो, आपको गैप मिलेगा, और उसी गैप को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, यानी फैक्ट्री का प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, यही आपके फैक्ट्री का प्रॉफिट आएगा, और यही आपका आंसर बनेगा फैक्ट्री का, है ना। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप नीचे उतारोगे यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, याद करो। इसी प्रॉफिट को आप नीचे उतारोगे ताकि आप ऑफिस वाले आइटम को लिख सको, है ना। इसी प्रॉफिट को आप नीचे उतारोगे। चलो जल्दी से माइनस करके मेरे को बताओ, पहले इन सब का टोटल करो। तो मैं भी आपके साथ टोटल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, और फिर इससे घटा देना तो गैप पता चल जाएगा। तो चलो, सबसे पहले आ रहा है आपके पास 2.5 लाख, फिर आ रहा है 6,78,000, उसके बाद आ रहा है 75,000, फिर 2,06,000, उसके बाद 34,000, उसके बाद 2,48,000, फिर 8,000, फिर 96,000। तो टोटल आ रहा है 15,95,000। लेकिन इससे घटा दो 23,64,000, उसमें से घटा दो 23,64,000। तो आपका आंसर आएगा 7,69,000। ये आपका फैक्ट्री का प्रॉफिट, और इसी को आपको नीचे उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। अब देखो ऊपर वाला भूल जाओ, क्योंकि ऊपर वाला बंद हो चुका है। अब नीचे वाले को बंद करो। तो नीचे वाले का टोटल, अरे सर टोटल क्या करे, एक ही आइटम है तो इसी को लिख दो, सिंपल इसी को लिख दो। और दोनों साइड यही लाने की कोशिश करनी पड़ेगी सर, ठीक है। लेकिन इधर तो खाली टोटल 25,000 है, तो आप इसमें से 25,000 घटा दो, 7,44,000 बचेगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, असली कमाई, नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। देखो कितना आसान था बच्चों, कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप फैक्ट्री वाले सारे खर्चे अपने बुक से याद कर लो। जो खर्चा ऊपर में नहीं आएगा वो नीचे में आएगा, और नीचे में आएगा तो मतलब ऑफिस, और ऑफिस का खर्चा से आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। तो आपने साल भर में 7,44,000 कमाया है। बहुत इजी था, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको बिजनेस का पोजीशन निकालना है कि आपका बिजनेस का मार्केट में क्या रोल है, यानी नंबर 1 है, नंबर 2 है, या बहुत पीछे चल रहा है मार्केट में, तो उसके लिए आप बनाते हो सर बैलेंस शीट। तो देखो मैंने बैलेंस शीट आपको बना के भी दिखाया है। बैलेंस शीट में एक जगह होती है कर्जा, लाइबिलिटी, और एक जगह होती है सारी संपत्ति। क्योंकि आपके पास जितनी संपत्ति है उसी के हिसाब से आपको मार्केट में लोग जानेंगे कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसका मतलब पोजीशन बहुत बढ़िया है ना। और कर्जा जितना कम है उतना ही आपको भाव मिलेगा। तो एक प्रकार से आप बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, सारे कर्जे, ये सारे कर्जा का नाम है भाई, आप लोग पढ़े हो, क्रेडिटर, लेनदार जो पैसा लेंगे, ऐसा बिल जो चुकाना है, बिल पेबल, बैंक का लोन, बैंक का ओवरड्राफ्ट, तो ये सारे लोन वाले नाम है, देखो आपने पढ़ा है कभी ना कभी। ये सारे को आपको यहाँ लाइबिलिटी में लिखना है। और ये सब आपकी संपत्ति है, कैश, बैंक, फर्नीचर, गाड़ी, देनदार, ऐसा बिल जो मिलेगा, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट किया आपने, आपका पेटेंट, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपका जमीन जायदाद, ये सब चीज आपको एसेट साइड पे लिखना है। ये सब क्या है, संपत्ति है, जो कि आप हमेशा के लिए रखे हो, ठीक है। तो ये सारे नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो जो आपके बुक में होते हैं। एक बात याद रखना, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके ट्रेडिंग में भी आया था, याद करो। हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये देखो मैंने ट्रेडिंग में डाला है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग में भी आया था। और यही क्लोजिंग स्टॉक आपकी संपत्ति भी है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक याद रखना सर, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दोनों साइड आएगा, ओके। आप हमेशा याद रखना, अगर डब्बे के बाहर दिया है, क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के बाहर रहता है, तो डब्बे के बाहर है मतलब दोनों साइड आएगा। लेकिन सर अगर डब्बे के अंदर दिया है, मान लो कभी कभी ये डब्बे के अंदर होता है, इसी ब्लू डब्बे के अंदर होता है, तो अगर डब्बे के अंदर है ना, तो इसमें नहीं आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सिंपल बैलेंस शीट में आएगा। मतलब बैलेंस शीट में आना ही आना है, चाहे डब्बे के अंदर रहे या बाहर रहे। लेकिन डब्बे के बाहर है तो दोनों साइड आएगा, और डब्बे के अंदर है तो खाली एक ही साइड आएगा, और वो है बैलेंस शीट। तो आपको ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह पर आता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है सर, ओके। तो बैलेंस शीट भी बना ले क्या,
बहुत आसान दिख रहा है, सारे कर्जे को लिख लो, सारी कमा इनका एसेट्स को लिख लो, संपत्ति को, और आपका ये रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो कि यहाँ पर मैंने बताया, इसको कलर कर देते हैं। क्या कैलकुलेशन है सर? पूंजी का, जो आपने कैपिटल लगाया था, उस कैपिटल में आपको पता है क्या जोड़ना पड़ेगा? जो साल भर में आपने कमाया है, क्योंकि जो जो चीज आप कमाते हो आप बिजनेस में ही लगाते हो, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट को ऐड करना है। और जो आप पैसा निकाले थे पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स, उसको आपको यहाँ से घटा देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका मेन डब्बे में लिखा जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपने 50,000 कमाया, तो टोटल जोड़ के 1.5 लाख हो गया। अब 1.5 लाख में से मान लो आपने 20,000 निकाल लिया, तो कितना बचा? 1,30,000। तो आपको 1,30,000 यहाँ पे लिख लेना है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कैपिटल में करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आपका कम ज्यादा होता है। आप कमाते हो तो बढ़ जाता है, आप निकालते हो तो घट जाता है ना? तो कैपिटल आपको अपने से निकालना पड़ेगा। एक बार बना के देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, चलो फिर आपका थ्योरी पूरा डेली का खत्म हो जाएगा। जल्दी से बना के देखते हैं, इसका भी मैंने क्वेश्चन रेडी किया है। ये रहा, क्रिएट बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इस इंफॉर्मेशन से सर क्या बनाना है? बैलेंस शीट। और मैंने बना लिया है ऑलरेडी, ये देखो मैंने आपके लिए बना लिया है, बस अब मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो बाद में करेंगे कैपिटल में, अभी इसको भूल जाओ। हाँ, कैश इन हैंड, सर हाथ में है पैसा, तो ये आपकी क्या है? संपत्ति। यहाँ पे आपको बाय टू नहीं लिखना है, यहाँ पे आप सीधा लिखो कैश इन हैंड। पिछली बार बाय और टू लिखते थे ना, वो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। फिर आ रहा है सर कैश एट बैंक। अच्छा, कलर करते जाता हूँ जो जो होगा। ओके, कैश एट बैंक। सर बैंक में पैसा है, ये भी तो संपत्ति हुआ ना, कैश एट बैंक। ओके, 1200। अच्छा, एक चीज बता दूं शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए, यहाँ पे जितनी भी चीज है ना, ये जितना मैंने ये देखो कलर कर दिया, ये सारी की सारी क्या है सर? संपत्ति है। फर्नीचर, देनदार, सामान, कार, बिल्डिंग, ये सब है संपत्ति। तो इन पांचों को मैं शॉर्टकट में क्या कर देता हूँ? कॉपी पेस्ट। ये मैंने कंट्रोल से इसे कॉपी किया, और मैं पांचों को यहाँ पे क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ बोल्ड, अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो बहुत इजी है, जो भी संपत्ति है उसको मैंने टाइम बचाने के लिए एक साथ लिख दिया। ठीक है, ओके। सर ड्राइंग्स तो कैपिटल में आता है, उसको अभी रहने दो। अब देखो यहाँ पे ना, ये तीनों आपके कर्जे हैं, बिल जो चुकाना है, जो लेनदार है, जो लोन है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? एक साथ लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। कलर भी कर दो, और कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो। कॉपी पेस्ट आप जानते हो, ये मैंने कर दिया, टाइम बचाने के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, अब कैपिटल को थोड़ा से रुक जाओ, क्योंकि कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे। जो बचा है उसको देख लो, ये तीनों आपकी क्या है? संपत्ति है। प्लांट मशीन, ऐसा बिल जो मिलने वाला है, ये आपका इन्वेस्टमेंट, ये सब आपकी संपत्ति है। ये तीनों के तीनों मैं लिख देता हूँ एसेट साइड पे, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब बचा है सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट। तो इसमें तो कैलकुलेशन होता है। चलो, कैपिटल कितने का है सर? 3,32,300। यहाँ पे लिखते हैं, सर कैपिटल है कितने का? देखो, 3,32,300। ओके सर, इसमें जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया है। अब नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ था, तो क्वेश्चन ने दिया है 57,200। आप 57,200 लिख दो, 57,200। और जोड़ने के बाद पहले चलो जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। इसको जोड़ने से कितना आ रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। और इसको थोड़ा सा मैं सेट भी कर देता हूँ एकदम कोने में, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इसको जोड़ा है। तो इसको जोड़ने से कितना आता है? 3,32,300 में आप जोड़ोगे 57,200, तो ये आता है 389,500। ये आता है 389,500। ओके, 389,500। अब इसको जोड़ने के बाद आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, लेस करेंगे ड्राइंग्स। लेस करेंगे सर ड्राइंग्स, जो आपने साल भर में सामान निकाला है या पैसा निकाला है। ठीक है, तो ड्राइंग्स आपकी कितने की थी? देखो क्वेश्चन बोल रहा है 6,000 का, तो 6,000 आप यहाँ से घटाओगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मेन डब्बे में लिख देना। तो आंसर आएगा 3,83,500। ये आपका मेन आंसर है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, ध्यान से आराम से वीडियो को देखो, फास्ट बिल्कुल मत देखना, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि जो भी संपत्ति है उसको आप इधर लिख दो, और जो भी कर्जा है वो इधर लिख दो। और कैपिटल में बस आपको प्रॉफिट जोड़ना है और ड्राइंग्स घटाना है।
देखो कभी कभी ड्राइंग्स नहीं लिखा होता, कभी कभी ड्राइंग्स का नाम लिखता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल यूज वाला हो गया, इनकम टैक्स ये भी पर्सनल यूज हो गया। तो कभी कभी आपको पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये ड्राइंग्स है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा जिंदा आदमी का होता है, और जिंदा आदमी हमारा दुकान का मालिक है, तो उसका पर्सनल हो जाएगा, इसीलिए इसको आप ड्राइंग्स बोलोगे। फिर आता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी दुकान के मालिक पे लगता है, तो ये भी ड्राइंग्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ना ये नाम दे देता है, तो उसे आपको ड्राइंग्स मान के करना है, ठीक है, सॉल्व। ओके, तो ये रेडी हो गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। ये नीचे वाला की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे की जरूरत नहीं थी, इसको डिलीट कर दो और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, अब इसका टोटल करते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों साइड का टोटल बराबर आता है, तो जिसका बराबर आ रहा है उसने सही बनाया है, और जिसका नहीं आ रहा है उसने 100% सर गलत बनाया है। ठीक है, तो चलो इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। कितना आएगा भाई? 3, 83, 500, 3200, 61, 300 और 50,000। तो सर टोटल आ रहा है 4,98,000। आप अपने साइड से कर लेना, मुझे भरोसा है कि दोनों साइड इतना ही आएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं बना सकता। ओके, तो आप अपने एंड से करके देखना बच्चों, दोनों साइड बराबर ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रही है, रुको, इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, रहने देते हैं ऐसे ही, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया। तो दोनों साइड सेम आएगा, जिसका भी दोनों साइड सेम आया है उसने सही बनाया है। मैं इसको कलर कर देता हूँ। और जिसका दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है मतलब उसने गलती की है। ओके, तो बहुत आसान था, यही आपका टैली का लास्ट टॉपिक था, फाइनल अकाउंट। आपने टैली कैसे स्टार्ट किया था? जर्नल एंट्री सीख करके आपने अलग अलग एंट्री की, परचेज, सेल, डिस्काउंट, फिर चेक की एंट्री की, बैंक की एंट्री की, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर आपने लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाया। और फाइनल अकाउंट ही सबसे मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखना, इस वीडियो को, जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा स्टार्टिंग से सुनना, बहुत आसान है। फिर से बता देता हूँ, साल के आखिरी दिन पे ये बनता है, और आपको दो चीज निकालनी है, पहला प्रॉफिट, दूसरा पोजीशन। तो प्रॉफिट के लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें आप फैक्ट्री के आइटम को लिखते हो सबसे पहले, फिर नीचे में ऑफिस के आइटम को लिखते हो। अब प्लस माइनस करने से आपको पता चलता है प्रॉफिट। उसके बाद सर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, आप फिर से देख लेना कौन कहाँ जाएगा, मैंने बताया है। फिर मैंने क्वेश्चन भी कराया। हाँ, बैलेंस शीट में क्या आता है? पोजीशन, सारी संपत्ति और सारी कर्जों को आप लिखते हो। ओके, तो इसके दोनों से दोनों को सिखाने के बाद मैंने क्या किया, आपके लिए क्वेश्चन भी कराया है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके बुक पे ही क्वेश्चन को लिया है, आपके बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोनों का मैंने क्वेश्चन करा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी। अब बच्चों क्या होता है, आप अगर अपने बुक के आगे जाओगे तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्या करना है, आपको दोनों चीज बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। मतलब सर जो दो चीज अभी आप अकेले अकेले बनाए हो उनको साथ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिजनेस में तो आपको तीनों चीज बनाना है, इसीलिए आपको उन तीनों को अब इकट्ठे में बनाना सिखाऊंगा मैं। देखो बहुत आसान है, बस जो आपने सीखा है ना उसको आपको आराम आराम से इसमें पुट करना है। आपने दोनों को अकेले अकेले बनाया है, अब आप उन सबको साथ में बनाओगे, मतलब आप आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओगे और आप आंसर में बैलेंस शीट भी बनाओगे। तो आगे आप जब आप बुक को पलटाओगे ना तो आपको सब साथ में बनाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, और यही आपके दिमाग को टेस्ट करेगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है। और हमेशा की तरह क्लोजिंग स्टॉक बाहर में दिया हुआ है, देख लो नीचे में दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक जब डब्बे के बाहर होता है तो दोनों साइड आता है, ट्रेडिंग में भी आता है, बैलेंस शीट में भी आता है, मैंने बताया था। डब्बे के अंदर होगा तो एक ही साइड आएगा बैलेंस शीट, अभी बाहर में है मतलब दोनों साइड आएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो आप मेरे जैसे फॉर्मेट बना लो, कैसे दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और बैलेंस शीट बना लो, सबसे पहले आप कॉपी में ये बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बाजार जाते हो सब्जी लेने, छांटते हो ना सब्जी को, तो ऐसे यहाँ पे आपको हर एक नाम को पढ़ पढ़ के छांटना पड़ेगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इस वीडियो को ओवर करेंगे और आप इसको ध्यान से देखना। ओके, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे जरूर मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। आपको मेरा नंबर मेरे यूट्यूब अकाउंट के उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो एक एक करके हम लोग साथ मिलके बच्चों सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चलो ध्यान से पढ़ना। सर सबसे पहला स्टॉक है 1 तारीख का, यानी ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे लिख दो 2, ओपनिंग स्टॉक। ओके,
कितने का था? 10,000 का था शायद। अरे भाई अमाउंट में भूल जाता हूँ, ध्यान से देखना। 10,000। सर परचेस है 58,000। अब परचेस में से रिटर्न माइनस करेंगे। अब सर परचेस रिटर्न तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई, पूरे क्वेश्चन में परचेस रिटर्न कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैंने आपको बोला था रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न बोलते हैं। अभी ऊपर में लिखा था ना मैंने, आउट करना यानी बाहर भेजना, तो बाहर आप भेजते हो तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो 58,000 में से 2,600 घटा दो, तो 58,000 में 2,600 घटा देंगे तो कितना बचेगा? सर 55,400 बचेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? परचेस। तो घटा के मैंने लिख दिया, वेरी इजी। अब ऐसी सेल को भी लिख लो, क्योंकि मेरे को पता है इधर सेल आएगा और इधर क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। तो जल्दी से मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि इधर खाली दो ही चीज आता है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको दिख रहा है 22,000। अब सेल में से सेल रिटर्न घटाते हैं, तो सेल रहा सर ये रहा 98,650। और सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा। ओके, तो 98,650 में से 3520 घटा दो, कितना बचेगा? 98,650 में से 3520 घटा देंगे, 3520, तो बचेगा 95,130। 95,130 आपको लिख लेना है, 95,130। 95,130 परफेक्ट है। अब भी ध्यान से पढ़ो और क्या क्या दिया है। वेजेस, सर वेजेस तो फैक्ट्री का होता है, कितना दिया है? 47, तो लिख दो टू वेजेस 47। 4,700। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सही से कर नहीं रहे। नीचे वाले को भी कर देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे क्या दिया है? सर ऑन परचेज कैरेज लगा, ऑन परचेज, तो ये तो फैक्ट्री वाला आइटम है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं क्या टाइम बचाने के लिए? यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कैरेज ऑन परचेज। सर ये फैक्ट्री वाला आइटम है, मैंने आपको बताया था ऑन परचेस वाला हमेशा ऊपर आएगा और ऑन सेल वाला हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह सेट कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में फिट हो जाए। अब ये फिट हो गया। सर कैरेज ऑन सेल, सर ऑन सेल वाला तो नीचे आता है, तो इसको क्या करेंगे? ऑफिस में डालेंगे। तो थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे लिख लो। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे लिख दिया। आपको बस छाट छाट के रेडी करते जाना है। तो ये ऑफिस वाला आइटम था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया। ठीक है, ऊपर चलते हैं फिर से। सर ऑफिस की सैलरी, रेंट, ये दोनों आपके ऑफिस के खर्चे हैं। ठीक है, ये दोनों आपके ऑफिस से खर्चे, ये फैक्ट्री के नहीं है। तो इसलिए आप इन दोनों को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देता हूँ, टाइम बचा रहा हूँ मैं। आप तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, आप तो कॉपी में लिखने वाले हो। तो आप आराम से लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए और वीडियो को छोटा करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ रहा है, ऑफिस वाला खर्चा ही नीचे आएगा। अब क्या बचा है? सर कैश बैंक बैलेंस, ये दोनों तो संपत्ति है, ये तो एसेट है सर। तो इन दोनों को कॉपी पेस्ट करके मैं क्या कर दूंगा? संपत्ति में डालूंगा, कैश और बैंक बैलेंस को। परफेक्ट है एकदम, बोल्ड कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो बहुत आसान है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस एक एक करके छाटो, इधर का भी छाट लो। देखो बिल पेबल कर्जा है भाई, लेनदार कर्जा है, ये भी लेनदार कर्जा है भाई, लोन भी कर्जा है। बाप रे, सब कर्जे वाले यहाँ पे है। सबको कॉपी पेस्ट कर लो, एक मिनट ना। कॉपी पेस्ट करने का काम करेंगे। कैपिटल भी आपका कर्जा ही वाले साइड आता है, तो मैंने सबको कॉपी पेस्ट कर लिया लाइबिलिटी में। तो आप इनको लाइबिलिटी में पेस्ट कर दो, ये देखो। अब कैपिटल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, क्योंकि कैपिटल में आपको पता है कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो कैपिटल को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है, काम होता है। और ये 40,000 नहीं आएगा, 40,000 में कुछ प्लस माइनस करेंगे। आपको याद है कि 40,000 में प्रॉफिट सरप्लस होगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा। और प्लस होने के बाद आपका जो ड्राइंग्स है, जो पर्सनल काम है, वो माइनस होगा। ठीक है, तो हम बाद में करेंगे, देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन को। ओके, चलो आगे देखते हैं और क्या क्या बचा है। सर कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट यानी ये आपका इनकम है, और ये आपके फैक्ट्री का इनकम नहीं है, ऑफिस का इनकम है। तो आप इसको क्या करोगे? ऑफिस वाले में डालो। तो ऑफिस वाले का इनकम इधर होता है, तो इधर लिखो बाय कमीशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कमीशन, ये आपके ऑफिस का इनकम है। क्रेडिट मतलब इनकम, कितने का था सर? 1,200 का। ओके, 1,200 का। सर एक लाइन आपने छोड़ दिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपको याद करो, आप प्रॉफिट उतारोगे फैक्ट्री वाला, याद करो। फैक्ट्री का अकाउंट बंद करते हो तो प्रॉफिट आता है, और उसी को नीचे उतारते हो ना उल्टा दिशा में। तो इसीलिए मैंने एक लाइन छोड़ा था, इसमें हम फैक्ट्री को उतारेंगे, फैक्ट्री वाले प्रॉफिट को। ओके,
चलो आगे देख लो और क्या क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है। सर डिस्काउंट मिला, अरे मिला नहीं, दिया, अलाउड लिखा है, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस हो गया। और ये ऑफिस का एक्सपेंस है, तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। ये ऑफिस का एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे, परफेक्ट है। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज लैंड एंड बिल्डिंग। ये तो भाई संपत्ति है, जमीन, बिल्डिंग। तो इसको आप क्या करोगे सर, इसको हम लोग किसमें डालेंगे, इसको हम लोग संपत्ति में डालेंगे, ठीक है। तो मैं एसेट में इसको डाल देता हूँ। वेरी इजी। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को पर्सनली पूछ भी सकते हो मैसेज करके, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने ये तीन आइटम, स्कूटर, बिल रिसीवेबल, देनदार, ये लोग तो हमारी संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा, बिल, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मैं कॉपी पेस्ट करके संपत्ति में डाल देता हूँ। फटाफट छाटना है बस है, और आपको डब्बे में लिखते जाना है, ठीक है। इसको बोल्ड कर लो। ओके। और क्या बचा क्वेश्चन में, ध्यान से फिर से देखते हैं, बहुत कम बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये देखो स्कूटर का रिपेयर, भाई स्कूटर यानी गाड़ी, लेकिन उसका जो रिपेयर है वो तो खर्चा हुआ ना, ऑफिस का खर्चा। कमीशन डेबिट यानी खर्चा हुआ। और ब्याज दिए लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये तीनों आपके ऑफिस के खर्चे हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री वाले नहीं हैं। तो इन तीनों को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस के खर्चे में शामिल कर लेंगे। बहुत आसान, ऑफिस के खर्चे में इसको हमने शामिल कर लिया। तो आपको ऐसे दिमाग लगा लगा के टाइम बचाना है, जो जो साथ साथ में आपको दिख रहा है ना उसको एक साथ आप लोग यहाँ पे लिख दो। ओके। अब देखते हैं क्या बचा। भाई सिर्फ बैड डेब्ट बचा है और ड्राइंग्स बचा है। ओके। तो ड्राइंग्स तो आपको पता है कैपिटल में जाता है, तो ड्राइंग्स 6,000 को मैं किस में लिख दूंगा, कैपिटल में। तो कैपिटल में देखो ड्राइंग्स यहाँ पे घटाया जाएगा, तो यहाँ पे मैं 6,000 को लिख देता हूँ ड्राइंग्स के साथ। और सर बैड डेप्ट बचा है, बैड डेप्ट भी आपका क्या होता है, ऑफिस का खर्चा, आपका पैसा डूब गया 600 रुपया, तो आप इसको ऑफिस के खर्चे में लिख दो, टू बैड डेप्ट, ठीक है। टू बैड डेप्ट 600, तो ये आपके ऑफिस का खर्चा हो गया। ओके। सर अब यहाँ पे एक भी चीज नहीं बचा है, अरे एक बचा है टॉप में, हम देखना ही भूल गए, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला 750, तो ये तो आपकी कमाई है, तो ऑफिस की कमाई है सर, ऑफिस वाले में लिख लो डिस्काउंट मिला बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, 750 आपकी कमाई हो गई। परफेक्ट चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सारे आइटम को हमने अच्छे से लिख लिया है, अब एक भी डब्बा में नहीं बचा है। तो आप भी ऐसे ही करना, इस बड़े वाले क्वेश्चन को झेलने के लिए आप पूरा छाटो और टिक करते जाओ, एक एक को लिखो कॉपी में और उसको टिक कर देना कि ये वाला आपने लिख लिया है, तो इससे आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अब सर क्लोजिंग स्टॉक आपने बताया था दोनों जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो सर बैलेंस शीट में तो लिखे नहीं हो, लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग मत भूलना, आप लोग बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक को जरूर लिख कर आना, 22,000, ठीक है। आप कभी मत भूलना इस बात को। ओके, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। ओके, अब सर सब रेडी हो गया, सब चीज को हमने डाल लिया। अब मतलब ये हमारा खाता रेडी हो चुका है, जो एक्स्ट्रा जगह बचा है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने ज्यादा यहाँ पे डब्बे बना दिए थे, उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छा दिखे, ठीक है। अब हम इसको बंद करेंगे, और बंद करने का तरीका तो आप जानते हो, मैंने सिखाया था। सर जो साइड ज्यादा है उसका टोटल करो, यही वाला साइड ज्यादा रहेगा, तो 95, 130 और 22,000 का आप टोटल करो, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, कितना आएगा, 11,7,130, 11,7,130, तो यहाँ पे आएगा सर 1,17,130। मेरे हिसाब से यही आएगा, आप टोटल करके देखना, ठीक है। अब सर जो इधर आया है इसको कलर कर देता हूँ, जो इधर आया है उसको इधर भी लाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब, जो उधर आया है उसको इधर भी लाना पड़ेगा। ओके, कलर कर दो भाई, है ना। लेकिन इधर तो उतना है ही नहीं, तो आपको क्या सिखाया था मैंने, माइनस करना सिखाया था, माइनस करके आप गैप पता करो, और वही गैप आपका बनेगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, फैक्ट्री का कमाई। इसको कलर करेंगे बढ़िया वाला, इसको दूसरा कलर देते हैं, हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री की प्रॉफिट चलो निकालो, कितना आता है, सब इसको जोड़ो, सबको जोड़ो और इससे घटा दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जोड़ो भाई, 10,000, फिर 55,400, 4,700, फिर 2,360, उसमें से घटा दो 1,17,130, तो आपका आएगा 4,4,670, 4,4,670, ये आपकी फैक्ट्री की प्रॉफिट है। आप इसको यहाँ पे उतार दो 4,4,670। अब आपका ऊपर वाला बंद हो गया है, अब आप बस नीचे वाले पे फोकस करना। तो आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। ओके, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, है ना। अब सर नीचे वाले को बंद करना है,
थोड़ा सा जगह मैंने ज्यादा कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट। आप ये सब एमएस वर्ड में सीखे होगे, डब्बा बनाना, डिलीट करना, ठीक है। अब उस पर ध्यान मत दो, आप टैली पे ध्यान दो। तो सर अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में कौन सा ज्यादा दिख रहा है, ये वाला। हमेशा यही ज्यादा होता है भाई, तभी तो भाई कमाओगे ज्यादा, खर्चे कम होगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। तो यस, इन तीनों का टोटल करो, कितना आएगा? 46,670 प्लस 1200 प्लस 750। तो टोटल आ रहा है 46,620। 46,620। सर यही टोटल दोनों साइड आना चाहिए। यस भाई, बिल्कुल सही बोला आपने, इधर भी आना चाहिए। बट इधर तो सर गैप बचेगा, माइनस करेंगे, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो चलो जल्दी से माइनस कर लो और मेरे को आंसर बताओ, मैं तब तक इसको कलर कर देता हूँ। सर ये सबको टोटल करो और इससे घटा दो, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले 710, फिर 4800, फिर 2400, फिर 640, फिर 850, फिर 1800, फिर 1500, फिर 600। तो टोटल हो गया 13,300। इसमें से घटा लो 46,620। तो आपका आंसर आ जाएगा 33320। कितना बेहतरीन आंसर आया है, 33,320। मतलब साल भर में आपने इतना प्रॉफिट कमाया है। ओके, इसको थोड़ा अच्छा कलर करते हैं, येलो कलर करते हैं, फेवरेट कलर। ओके, अब ये जो प्रॉफिट आया है ना सर, इसको तो आप इधर भी लिखते हो कैपिटल में, तो लिख लो 33,320। इधर भी मैंने बहुत सारा डब्बा एक्स्ट्रा बना दिया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे दे ये सब चीज, ठीक है। ओके, तो मैम आपका जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस है पूरा डन हो गया है, अब सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल करना बाकी है। बैलेंस शीट में भी मैंने आपको सिखाया था, दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आता है, तो उसको भी हम करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसको ताकि आपको दिखाई दे। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। ओके, चलो बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, जो एक्स्ट्रा जगह था उसको डिलीट कर देता हूँ मैं, फिर हम इसका टोटल करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा, ये बहुत नीचे हो गया है, इसको मैं यहाँ से कट करके ऊपर में लिख लेता हूँ, यहाँ पर सही से आ जाएगा ये। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, नीचे ही रहने दो, ठीक है। चलो, क्या सिखाया था मैंने सर? कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ना है, तो जोड़ दो। कितना आ रहा है जोड़ने से? 40,000 में 33,000 जोड़ेंगे तो 73,320 आएगा। अब इसमें से 6,000 घटा दो, तो 73 में से 6,000 घटा देंगे तो 67,320 बचेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आज के डेट का कैपिटल। अब बस आपको दोनों साइड का टोटल करना है और बराबर आ गया, मतलब आपने सही बनाया है। तो अब मेरे हिसाब से बराबर ही आएगा, मैं टोटल करके देख लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से टोटल कर लो आप लोग भी। तो इस साइड आ रहा है 86,420, 86,420, और इधर भी 86,420 ही आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप मांगोगे तो सरो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ध्यान से बनाना, ठीक है। बहुत इजी है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखोगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझोगे, तो आपको कभी भी इससे डर नहीं लगेगा। और बड़े वाले क्वेश्चन को भी करके मैंने आपको बता दिया कि बड़े वाले क्वेश्चन में आपको बस आपको ध्यान से छांटना है और एक एक करके लिखते जाना है। ओके, तो मिलेंगे बहुत जल्द और भी ऐसी वीडियोस के साथ। ओके, और आप मेरे को बताओ कि क्या हम प्रैक्टिकल के वीडियोस को भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये तो थ्योरी था, प्रैक्टिकल में भी दिक्कत आएगा। तो आप अगर बोलोगे तो हम प्रैक्टिकल के वीडियोस को भी बहुत जल्द बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिमांड पर, ठीक है। चलो इस वीडियो को ओवर करते हैं। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। ओके।